सिर्फ इस बात में। नमस्कार तस्नीम। और मेरा गुड विश्वास है मॉर्निंग कि स्वर मैम। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदल देगा और बहुत सारे आने वाले बच्चों के भविष्य को बना देगा। तो आप अपने बच्चों को अगर ये ज्ञान दे रहे हैं तो आप समझिए कि आप उन्हें गोल्ड माइंस दे रहे हैं। आप एज अ पेरेंट उन्हें वो दे रहे हैं खजाना जो शायद हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिला था, कारण उन्हें भी नहीं पता था। लेकिन आज आपको पता है, तो आज आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं ये आपको आने वाला समय बताएगा। जी तस्नीम। मैम, स्कूल में एनुअल गैदरिंग था एंड जी। शी वाज होस्टिंग द प्रोग्राम। तो जी। डेली टीचर्स ऐसे कि आज ये हो गया, आज एनर्जी लेवल डाउन है, आज कुछ ये हो गया। डेली कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा था कि भाई उसको बोलने में आ रहा था कि यू हैव टू करेक्ट दिस। मैंने एक दिन उसको बोला कि स्वर चेक करके स्टेप इन करना, स्टेप स्टेज पे। जी। द डे शी डिड दैट, द टीचर सेड यू रॉक्ड। यू रॉक्ड। तो वाओ। फर्स्टली द थिंग इज दैट कि हम हमें जो चाहिए था वो आपने किया। इट्स परफेक्ट। इट्स परफेक्ट। So she was very happy and annual day के दिन भी उसने follow किया, तो the teacher, the management, everyone were very happy वेरी हैप्पी। that you अब did देखिए really well. बच्चे का विश्वास कितना बढ़ जाएगा इस स्वर विद्या पे, है ना। Confidence level उसका, she was on the top. वेरी गुड, वेरी गुड तस्नीम, आई एम वेरी हैप्पी। स्वर चेंज करने की क्रियाओं को मैं एक बार दोबारा से आपके साथ रिपीट करूंगी। आज आप लोग उस पूरे पाठ को ध्यान से सुनिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। बस वो ठीक है चेंज जी। ऑफ द स्वर में थोड़ा सा इशू हो रहा है कि वो नहीं हो जी रहा है। बिल्कुल, मैं मैं आपको बताऊंगी। एक क्वेश्चन मेरा है, ये हम्म। एमेथीस है। मैंने एक्चुअली वो क्लास मिस की थी क्रिस्टल की, मैं रिकॉर्डिंग से कर रही हूँ। मैम, इसको हमने अलमीरा में रखा है। जिन्होंने दिया था उन्होंने बोला अलमीरा में एक कॉर्नर में रखना। इज इट ओके? ओके तस्नीम, वो अपना काम तो करेगा ही, लेकिन अगर आज तक आपने उसको इंटेंशन दे के नहीं किया था नहीं तो किया। पहली बात तो उसको उसकी क्लिनजिंग कीजिए, उसको इंटेंशंस दीजिए। और अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम में रख पाए से, नथिंग लाइक इट। मतलब अलमीरा में कवर करके रखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं। एंड आई हैव दिस बॉल, ये क्लियर ये क्वार्ट्स। मैंने, हाँ, हैंग करके रखा था। हम्म। और इधर सनलाइट में इसको बाहर रखना ताकि उसका रेनबोज घर में आए। रेनबोज, इज इट ओके? ओके, 7 कलर्स है ना उसमें, बट यस मैम। सनलाइट में बहुत देर, बहुत किसी उसको नहीं रखा जाता। बहुत कम मैम। बहुत कम, ठीक है। ठीक है, आप समझ तो रहे हैं जो मैम, ये मेरे। एक इनफ है कि हम सब ने भी अपने पास रखना क्लियर क्रिस्टल्स? नहीं, अपने पास अपने ऑरा में अगर आप ओकल्ट की फील्ड में जा रहे हैं तो एमेथीज, क्लियर क्वार्ट्ज आपके पास, और प्रोटेक्शन के कुछ क्रिस्टल जरूर होने चाहिए तस्नीम, जैसा कि मैंने बताया। ओके मैम। ठीक है। ठीक है। ओके, आई थैंक थिंक ये क्वेश्चन, आज स्वर की क्लास है, हम स्वर से रिलेटेड क्वेश्चन करें, वरना मैं भी हे वाये हो जाती हूँ। तो बात करते हैं स्वर की। स्वर से आपने दिया जलाया, स्वर से आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंज लाने शुरू कर दिए होंगे। अंजू जी, आपका क्वेश्चन बाद में लेती हूँ। अभी आप लोगों को कुछ और आगे टिप दूंगी, और उन टिप्स को आप समझकर अभी के अभी कोशिश कीजिएगा। मेरे सामने हम लाइव करेंगे। लाइव करने से फायदा ये होगा कि आप लोग जो नहीं कर पा रहे वो कर पाएंगे। सबसे पहले स्वर चेंज करने की बात करते हैं। स्वर चेंज करने के 3 मेथड मैंने अभी तक आपको बताए हैं। पहला, कि आप कॉटन डाल लें उस नॉस्ट्रिल में जो चल रही है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। दूसरा, जिस भी स्वर को चलाना है, यानी अगर लेफ्ट चलाना है तो बेड पे राइट करवट सो जाइए। अपने इस हाथ को दबा लीजिए, राइट करवट होके सो जाइए। हम सोते हैं ना, एक करवट सोते हैं। सीधा सोना तो सारा रात बहुत मुश्किल होता है, किसी ना किसी करवट सोना है। तो आपको मैं एक चीज बहुत ही खूबसूरत बताती हूँ। जब भी हम सोते हैं ना, सोते समय हमारी सूर्य नाड़ी चलती है तो ज्यादा अच्छा होता है। एक तो नींद अच्छी आएगी, दूसरा आपका जो पेट में डाइजेशन का प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। सूर्य नाड़ी का काम ही यही है। होता क्या है, हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो खाना हमारे पेट में रह गया और हम सोते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाता के जितने भी रोग हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। बट जब हम सूर्य नाड़ी में सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेशन सिस्टम फास्ट हो जाता है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, लेफ्ट करवट सोइए। रात भर जितने समय ज्यादा हो सके
लेफ्ट करवट सो जाइए। जो मैं प्रोसेस करती हूँ वो आपको शेयर कर रही हूँ। अपने आप स्वतः ही आपकी सूर्य नाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और नींद भी अच्छी आएगी। और जब रात में आंख खुलती है, आपने टाइम देखा कि 4, साढ़े 4, 5 बज गए हैं, 5:30 बज गए हैं, अभी आपने आधा घंटा और सोना है, जो भी आपके उठने का टाइम है उससे आधा घंटा, 40-50 मिनट पहले नींद खुल गई, तो राइट करवट हो जाइए। राइट करवट होने से ये क्या होगा कि आपका चंद्र स्वर चल पड़ेगा। और वैसे तो तिथियों के हिसाब से स्वर को फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम चंद्र स्वर में उठते हैं और चंद्र स्वर में अपनी विश मांगते हैं, तो ज्यादा बेनिफिशियल है ना। चंद्र स्वर में आपका दिन पीसफुल निकलता है ना, है ना। तो आपका रोज ही स्वतः ही, आपके बिना कुछ किए आपका चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाएगा। और कुछ दिन में बॉडी अलाइन हो जाएगी, आप करवट बदलेंगे, स्वर अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये सिस्टम हो गया। और तीसरा जो मैंने आपको एक, अगर आपने जो भी स्वर चलाना है, जो भी, अगर मैंने अपना लेफ्ट स्वर चलाना है, तो मैं लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर अपनी बगल के नीचे, राइट बगल के नीचे रखूंगी। और इससे बैठे बैठे, जैसे मैंने यहीं कुर्सी पे ही मैंने इसको दबा दिया, मेरा ये पोर्शन दबा हुआ है ना। तो यही साधु लोग करते थे। वो क्या करते थे, वो जो टी फॉर्म में एक लकड़ी होती थी उसको यहाँ रख के दबा के, यू नो स्वर विज्ञान तो आज बाहर आया है इतने कॉमनली। अदरवाइज तो ऋषि मुनि तो इससे हर समय अपने जीवन में प्रैक्टिस करते थे, लंबी उम्र पाते थे, साधनाओं में इतने अच्छे से विलीन हो जाते थे, वो जब चाहे सुष्मिना को चला लेते थे। तो अभी आप सब लोग जो भी स्वर चल रहा है उसका उल्टा स्वर चलाने की कोशिश कीजिए इन दो मेथड से। एक दो मेथड कीजिए, पहले चेक कीजिए कौन सा स्वर चल रहा है। जो जो भी स्वर चल रहा है, अब आप सब लोग उसी हैंड को मुट्ठी बनाइए और उसके दूसरी तरफ लगा दीजिए और थोड़ा टिल्ट हो जाइए। सब लोग ऐसा कीजिए जैसे मेरा अभी सूर्य स्वर चल रहा है। जब मैं उठी मेरा चंद्र स्वर हो चल रहा था, जब मैं नहाई उसके बाद मेरा सूर्य स्वर हुआ। ये देखिए, यूं किया मैंने, सूर्य ही स्वर के हाथ को पकड़ा है और चंद्र स्वर के इसमें करके मैं थोड़ा सा डाउन हो गई, दबाव दे दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है। इस तरह से आप थोड़ी देर बैठिए और अपने स्वर को चेंज करने की कोशिश कीजिए। दोनों चल रहे हैं स्वीटी जी, तो आंखें बंद करके ईश्वर से इस समय अपने और समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा मांग लीजिए, मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है। आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और अभी आप ऐसे ही बने रहिए, मैं बात करती हूँ 2-3 मिनट में। हम, बिकॉज अभी नाड़ी शोधन जिनका जल्दी हो चुका होगा, जो नाड़ी शोधन को करते होंगे, वो अभी 30 सेकंड में इसे चेंज कर लेंगे। अब आप लोगों से चेंज्ड, देखिए प्रीति सबरू जी ने लिख दिया कि चेंज हो गया, हो जाता है। बस अपनी बॉडी को अलाइन करना शुरू कीजिए। यकीन जानिए, रात को करवट बदलते ही मेरे स्वर बदलने शुरू हो जाते हैं। और अगर मैं चंद्र स्वर में उठना चाहती हूँ तो मैं कुछ देर के लिए अपने सूर्य वाली साइड को नीचे दबा लेती हूँ, उस करवट सो जाती हूँ, चंद्र स्वर चढ़ जाता है। चेंज्ड, देखिए सोना जी ने भी लिख दिया, मनिंदर जी ने भी लिख दिया कि बदल गया। तो आप बदल सकते हैं। तस्नीम, आप भी बताइए, आपको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, या फिर आप कुछ दिन तक प्राणायाम को भी पार्ट बनाइए अपनी लाइफ का। ठीक है। आईफोन जो भी हैं, रविराज जी का चेंज हो गया, देखिए सबका चेंज हो गया, चेंज होना शुरू हो गया ना। तो आप सब, अब सब लोग इसे लाइव कर रहे हैं, और लाइव करने का मजा ही कुछ और है। देखिए सब कुछ रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, आप लोगों से परमिशन लेती हूँ, जरूरत नहीं है, बट मुझे पता है मेरी फैमिली ऐसी ही है कि मैं इसे लाइव कर दूं। क्योंकि मुझे जब उसके नीचे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप ये साइंस देखकर बहुत और समाज का भला कर रहे हैं, तो ऐसे काम तो हमें करने ही है ना। चाहूं तो मैं कितनी फीस लेके इसे सिखा सकती हूँ, बट स्वर विज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट है हमेशा सभी के लिए। एडवांस कभी बात होगी तो बात करेंगे, अभी जितना मैं सिखा रही हूँ उससे लीजिए। देखिए सब ने लिखना शुरू कर दिया, चेंज्ड, चेंज्ड, चेंज्ड। अगर आप लोगों का चेंज हो गया है तो बढ़िया है। अब आगे का टिप, आप लोगों के लिए आगे का टिप, अगर आपकी बॉडी में कोई भी पेन है,
माइग्रेन है, बॉडी में पेन है। आज आपको हेल्थ के बहुत सारे टिप्स दूंगी, हेल्थ के बहुत सारे टिप्स दूंगी। माइग्रेन हो रहा है, बैक एक हो रही है, बॉडी में बहुत थकान हो रही है, बहुत जरूरत से ज्यादा दर्दें हैं शरीर में, आप स्वर का सहारा लीजिए। जो मेडिकेशन है वो फॉलो करते हैं, करिए, लेकिन स्वर को इंक्लूड कर लीजिए। करना क्या है, अपना स्वर बदल लीजिए। अगर लेफ्ट चल रहा है तो राइट कर लीजिए, राइट चल रहा है तो लेफ्ट कर लीजिए। मिनटों सेकंडों में आपका पेन रिलीव्ड हो जाएगा। और अगर आप लोग इस प्रोसेस को, जो प्राणायाम हम करते हैं, कर रहे हैं और स्वर बदलना सीख गए हैं, जो कि आप पीछे 2-3 क्लासेस से सीख रहे हैं, तो आपका बॉडी पेन इमीडिएटली गायब हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और एक बात है, अगर आप दिन में 3-4 बार कॉन्शियसली स्वर बदल देते हैं तो आपकी उम्र भी लंबी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके शरीर के रोग भी खत्म हो रहे हैं। तो कॉन्शियसली भी दिन में 3-4 बार आप अपना स्वर बदल लीजिए, नहीं जरूरत तब भी बदल लीजिए, अच्छा होता है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। तो पहले बॉडी पेन की मैंने आपको रेमेडी बता दी कि फटाफट से आप स्वर बदल लीजिए। अब किसी को हाई बीपी है, हाई बीपी, पहली बॉडी में बहुत गर्मी है, तो चंद्र नाड़ी चलवा दीजिए उसकी, उसका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। मेडिकेशन नहीं भूलना है, बट स्वर का भी सहारा लीजिए, रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। और अब जब आपकी बॉडी अलाइन हो जाएगी ना, आप जल्दी जल्दी से स्वर बदलना सीख जाएंगे, तो बीपी हाई, स्वर बदला, चंद्र नाड़ी चला दी, बीपी आपको दिखेगा कुछ देर में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। रामबाण है ये स्वर विज्ञान। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अगर आप ओकल्ट के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं और स्वर के बिना जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि स्वर ही एक वो विद्या है इस पूरे संसार में जो आपको आपके मकसद तक ले जाने की ताकत रखता है, जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो फटाफट से स्वर बदल लीजिए। लो बीपी है तो सूर्य नाड़ी चलवा दीजिए उसकी। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ, अलाइनमेंट हो रही है ना। सूर्य नाड़ी यानी ऑलरेडी बीपी हाई और सूर्य नाड़ी है तो चंद्र नाड़ी चला दीजिए। लो बीपी है तो सूर्य नाड़ी चला दीजिए, और सॉरी, लो बीपी है तो हाँ सूर्य नाड़ी चला दीजिए, हाई बीपी में चंद्र नाड़ी चला दीजिए। तो ये करके आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। अब जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, अगर आप में से किसी को है, लिखिए। पेट साफ नहीं होता, इंडाइजेशन है, पेट में हवा रहती है, एक पेट में हवा वाली अगर प्रॉब्लम आपको है ना, तो आप जीवन भर ना प्रॉब्लम में ही रहते हैं, आपके 10 रोग आप शरीर में और इनवाइट करते हैं। राकेश जी को है, तस्नीम को भी है, जिनको भी एट सम टाइम्स यू फील कि आप वॉशरूम जाते हैं, आपका पेट क्लियर नहीं होता है, तो चंद्र नाड़ी बंद कर लीजिए उस समय जब आप जाएं वॉशरूम, और सूर्य नाड़ी में बैठिए अपने। आप देखेंगे कि आपका पेट भी साफ होगा, आप जल्दी से फ्री भी हो जाएंगे, और आपकी बॉडी से धीरे धीरे वाता के रोग भी खत्म होंगे। इसके साथ साथ एक टिप जो आपको फॉलो करना है, जो लोग वाता और कॉन्स्टिपेशन और इन चीजों से, पेट में गैस, इन चीजों से प्रॉब्लम में है, तो चंद्र स्वर में खाना मत खाइए। अगर खाना खाने का टाइम हो रहा है तो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर लीजिए। ऑन द स्पॉट सूर्य नाड़ी जब एक्टिवेट होगी, आप खाना खाएंगे तो इंडाइजेशन होगा ही नहीं। तो पेट वाले लोग सिर्फ ये 2 टिप फॉलो कर लीजिए। अब आपके खाने का टाइम हो गया, भूख भी लग रही है, जी है ना, भूख भी लग रही है, लेकिन चल चंद्र नाड़ी रही है, क्या करें, क्या करें, खाना तो खाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे तो आपकी बॉडी ऐसे अलाइन है, बहुत भूख लग रही होगी ना तो नाड़ी अपने आप शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज भी नहीं हो रही, तो सिंपली चंद्र नाड़ी वाले नॉस्ट्रिल में आप कॉटन डाल लीजिए, खाना खा लीजिए। मतलब ये आप सिर्फ, तस्नीम नेक्स्ट संडे से पहले आप मुझे इसका रिजल्ट देंगे, राकेश जी आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे रिजल्ट देंगे कि हमने जब भी वॉशरूम गए हमने चंद्र नाड़ी को बंद किया। अगर सूर्य नाड़ी चल रही है
तो भी आप चंद्र नाड़ी की तरफ बंद कर दीजिए, ताकि जरा सी भी हवा यहाँ से पास ना हो। तो आप बताइए पेट कितना क्लियर हुआ। और इसके साथ साथ खाना आप सूर्य नाड़ी में खाना शुरू करेंगे। और कोशिश कीजिए सनसेट के बाद खाना मत खाइए, एटलीस्ट 7-7:30 के बाद खाना मत खाइए। आपके सोने और खाने में 3-4 घंटे का फर्क होना चाहिए। ये वैसे भी ये नॉर्मल हर इंसान के लिए है, नॉर्मल हर इंसान के लिए है। तो आज आप लोग जो भी सीख रहे हैं, आज आप रात को सोएंगे तो आप दाहिनी करवट सोएंगे ताकि सूर्य स्वर चल पड़े। उठने का समय होगा तो राइट साइड पे हो जाएंगे ताकि चंद्र नाड़ी चल पाए। वैसे तो तिथियों के हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं, बट ओवरऑल चंद्र नाड़ी में उठना अच्छा माना जाता है कि चंद्र नाड़ी पीसफुल है, आपका दिन पीसफुल रहेगा, आप हैप्पी हैप्पी रहेंगे। सूर्य एक्शन है ना, अथॉरिटी है ना, तो आप सारा दिन अथॉरिटी के चक्कर में भागते फिरेंगे, एक्शन 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 एक्शन, ऐसा रहेगा। बट फिर भी हमारे पास रामबाण आ गया क्या कि जिस भी स्वर में उठे उसी स्वर का पैर पहले रखना है। ठीक है, खाली स्वर तो रखना ही नहीं। हाँ, कफ के लिए भी मनिंदर जी यही चीज है, आप ज्यादा सूर्य नाड़ी चला के रखिए। जिनको कफ कोल्ड रहता है ना, ज्यादा सूर्य नाड़ी चलाइए। देखिए चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट कर लीजिए। फिर चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट कर लीजिए। बॉडी का टेम्परेचर आपके कफ और कोल्ड को खत्म कर देगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, जिनका कोल्ड कफ होगा ना, उनका चलता भी चंद्र स्वर ज्यादा होगा, सूर्य स्वर उनका बहुत कम आता होगा, तभी उन्हें कोल्ड कफ होता है। बिल्कुल स्वर परफेक्ट साइंस है। तो आप क्या करेंगे, अपना सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिवेट करेंगे, दिन भर में ज्यादा सूर्य स्वर में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका कोल्ड कफ कुछ दिनों में गायब सा हो गया, रूट से खत्म कर देता है स्वर चीजों को, जो भी आपके शरीर की बीमारियां हैं उनको। ठीक है, तो आज आपको हेल्थ के लिए मैंने जो टिप दिए हैं, वो आपकी बॉडी पेन का है, इंडाइजेशन का है, कॉन्स्टिपेशन का है, बीपी का है, लो एंड हाई बीपी दोनों। डायबिटीज भी जिनको हाई रहती है ना, वो मोस्टली चंद्र स्वर में रही है। ज्यादा अपना चंद्र स्वर एक्टिव कीजिए। थोड़ी से दिन लगेंगे, ये चीजें आपके रोम रोम में बस जाएंगी कि ओ हाई बीपी है, यानी बॉडी में फायर है, यानी सूर्य एक्टिवेट है तो चंद्र को एक्टिवेट करते हैं। लो यानी आपका सूर्य एक्टिवेट है, आप चंद्र को एक्टिवेट कर दें। डायबिटीज, चंद्र को एक्टिवेट कर दें। आप देखेंगे दिनों दिनों में आपकी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर रही है और आप बेटर हो रहे हैं, हेल्थ वाइज बेटर हो रहे हैं। अब एक चीज सबके लिए टिप है, घर में कभी बहस हो रही हो ना, आप लोग तो एटलीस्ट जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, इस चीज को रूटीन बनाइएगा। घर में बहस हो रही है जो आज दिन में 3-4 बार हो ही जाती है। अब हंसरता जी हंस पड़ेंगे, ठीक है, दिन में 3-4 बार क्या, 8-10 बार आते जाते हो ही जाती है, पास होते भी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर सूर्य नाड़ी चल रही है ना उस समय, तो चुप हो जाइएगा, क्योंकि झगड़ा बढ़ा देंगे आप झगड़ा बढ़ा देंगे, आप राई का पहाड़ बना देंगे। ठीक है, और चंद्र नाड़ी चल रही है तो झगड़ लीजिए, क्योंकि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। समझे आप, क्योंकि आप पीसफुल होंगे, आप अपनी बात ध्यान से गएंगे, और सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी तो आप सिर्फ सिर्फ बिना सुने झगड़ा करेंगे और झगड़े को कई गुना बढ़ा देंगे। ये टिप आप लोगों के लिए है, हम सब के लिए है, क्योंकि हम यही करते हैं। एंड अब जो खूबसूरत टिप है, बाहर झगड़ा करना है ना किसी से, किसी भी बात के लिए, चंद्र नाड़ी है चल रही है तो मत जाइएगा, पिट पिटा के आ जाएंगे, सुन सुना के आ जाएंगे। सूर्य स्वर में जाइए, सामने को अच्छे से, सामने वाले को अच्छे से समझा भी देंगे अपनी बात, और अथॉरिटी और पावर से विन करके भी आएंगे। समझ रहे हैं, कोई क्लाइंट हमें ऐसा मिल जाता है जो बात ही नहीं सुनना चाहता, अखिलेश को बता रही हूँ, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, सामने वाला सुन के ही राजी नहीं। बहुत सारे लोग जो जॉब में हैं, अरे बॉस को कुछ समझाना चाहते हैं, बॉस सुनने को ही राजी नहीं। अरे छुट्टी चाहिए तो चाहिए, बॉस सुनने को राजी नहीं। तो अपने सूर्य स्वर में सामने जाइए उनके, और सूर्य स्वर वाली ही तरफ अपने बॉस को रखिए, वो आपकी बात भी मानेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये छोटे छोटे टिप आपके लिए बहुत, आपके जीवन को बदल के रख देंगे। सो क्लैरिटी मिल रही है। अब एक दो क्वेश्चन लेती हूँ,
और उसके बाद अंजू जी अनम्यूट कीजिए, आपको आगे की टिप देती हूँ। जी अंजू गुड जी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड नमस्कार। मॉर्निंग मैम। नमस्कार मैम। मेरे को जो दिया जलाते हैं मैं फॉलो तो कर रही थी बहुत टाइम से, पर अब ये सुन के पता लगा कि मेरा ठीक से फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा दिया देर तक नहीं जलता। हाँ, उसका रीजन ये नहीं है कि आप ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, उसका रीजन ये भी होता है आप ठीक से होल्ड नहीं कर पा रहे अपनी सांसों को। आपकी सांसें कहीं ना कहीं से लीक हो रही हैं। ठीक है। तो आपको थोड़े दिन प्राणायाम कीजिए अंजू जी। प्राणायाम करके अपने, जब हम होल्ड करते हैं ना, तो ना हमारे मुंह से, ना कान से, ना नाक से, जो भी हमारे द्वार है हवा को अंदर ले हम्म। जाने, वहां से होल्ड करने का मतलब कुंभक लगाना है। आज अंजलि जी कहीं बिजी हो गए, वरना कुंभक लगाना आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, ये भी प्रोसेस हम आपको सिखाएंगे कि कुंभक कैसे लगाया जाता है, यानी होल्ड करके कैसे हम्म। होल्ड करना है कि हवा जरा भी लीक ना हो। तो आपकी हवा लीक होती होगी, बस यही रीजन ठीक। होगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रोसेस ठीक नहीं फॉलो कर रही हैं। आप राइट को राइट से ही जला रहे होंगे, लेफ्ट को, लेकिन होल्ड वो ठीक ठीक से कर नहीं। रही हूँ मैम, लेफ्ट मेरा मोस्टली लेफ्ट चल रहा होता है, मैं लेफ्ट से ही चलाती हूँ हाँ, तो काफी वो टाइम से। होल्ड नहीं कर पा रहे हैं आप ठीक से। जी। चलिए अखिलेश जी, आप भी बता दीजिए ताकि आज का और एक टिप आप लोगों को दे दी। मैम, कल मॉर्निंग में उठते वक्त में क्या होता है कि जैसे समझो हमारा एक मान लीजिए राइट नोस्ट्रल चल रहा है, ठीक है, अब हम उसको चेंज करते हैं लेफ्ट की तरफ में। अब उस 25-30 सेकंड में 1 मिनट में अब नींद पूरी खुल चुकी होती है। तो फिर उसके बाद में मतलब टेक्निकली हम लोग उठे हुए तो राइट में ही है ना, फिर उस चीज के लिए कि उसको बेड से उठ करके पैर जब नीचे रखा है उसके लिए काउंट करें या उठते हुए कोई काउंट करें, क्योंकि नहीं, मैं दोनों तरह से अखिलेश। कैसे करना होता है, जो एक्चुअल है, अगर मैं नींद खुली और मेरा लेफ्ट है, राइट चल रहा है, मेरे को मन है मैं लेफ्ट में उठूं आज, तो मैं लेट ही रहूंगी, मैं करवट बदल लूंगी, अपनी राइट पे आ जाऊंगी, राइट करवट पे आ जाऊंगी और मेरा लेफ्ट चल पड़ा। अब लेफ्ट चल पड़ा मेरा, जो मैंने चेंज करना था कर लिया, तो पहले इनहेल करके मैं अपना लेफ्ट हैंड ही बेड को छू लूंगी। ठीक है, बस इतना सा प्रोसेस है। उसके बाद इनहेल करके आप बेड पे बैठ जाइए और फिर इनहेल करके लेफ्ट पैर ही नीचे रख दीजिए। यही तो प्रोसेस क्योंकि वो करना इससे फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही नींद कितनी भी खुल गई उतना इशू है। नहीं है। यस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप इस दुनिया के लिए जो उस दिन रेडी हो रहे हैं, जब पैर रख रहे हैं जमीन पे, तब हो रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, यही। जी। जी नेहा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा स्वर तो चेंज हो जाता है, लेकिन ना स्वर बहुत ज्यादा देर वो रहता नहीं है। जैसे मैंने चंद्र से वो किया है, अपना सूर्य स्वर किया है, वो एक्टिव तो हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता, वो 1-2 मिनट में फिर चेंज हो जाता है। कोई बात नहीं, आप 1-2 मिनट में और चेंज कर लो, बॉडी अलाइन हो जाएगी कुछ दिनों में। कुछ दिनों तो में जितने भी चेंजेस कर रहे होते हैं ना हम, नेहा, देखिए हाँ कोई जी। भी आप अगर 1 दिन 2 दिन योगा करेंगे ना, तो 1-2 दिन तो आपको इतनी पेन्स रहेंगी ना, तो आपको उसका कोई इम्पैक्ट दिखेगा ना इफेक्ट दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखना शुरू होगा। आप चेंज करते हैं, ऐसा हो सकता है जो आप बोल रहे हैं कि वो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हुई और थोड़े देर के लिए रही, फिर से चंद्र आ गई, आप फिर हाँ से जी। सूर्य कर लीजिए, फिर से सूर्य कर लीजिए, होगा क्या कि आपकी बॉडी अलाइन होनी शुरू हो जाएगी इस सूर्य और चंद्र में। जी। ठीक है। सो चलिए, आज का एक टिप और आप लोगों को मैंने देना था। मैंने आपको बता दिया ना, सर्दी और जुकाम के केस में आप अपना सूर्य एक्टिवेट ज्यादा करके रखिए, क्योंकि ठंडक जो होती है ना शरीर में, वो एग्रीवेट कर देती है सर्दी और जुकाम को। अब अगर आपको मैं बताऊं, आप किसी भी तरह की कॉल में आंसर यस में लेना चाहते हैं, तो फोन बजे, फोन को उसी हाथ से इनहेल करके उठाइए जो स्वर चल रहा है। ठीक है, एक दो बेल बजने में कुछ नहीं होगा, अब आप इतने यूज टू हो जाएंगे। राइट चल रहा है, इनहेल किया, राइट से उठा लिया। अब आपने प्रेस किया, इनहेल करके पहला शब्द आपने हेलो इनहेल किए हुए ही बोलना है, फिर चाहे रिलीज कर दीजिए। जो चाहेंगे वैसे काम बनने लग जाएंगे आप उस इंसान से, क्योंकि आपने प्राण शक्ति वाले हाथ से उस फोन को उठाया। अब आप रिवर्स करेंगे, जहां शक्ति नहीं है तो वहां आपका वो काम कैसे बनेगा।
नहीं बनेगा ना। इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, आप इस क्लाइंट से डील करना चाहते हैं, उसका फोन आ रहा है, नंबर सेव्ड है, आपने देख लिया है, तो इनहेल करके उसी स्वर से उठाइए जो स्वर चल रहा है, और पहली बात जो मुंह से निकले हेलो, वो इनहेल करके होल्ड करके ही करिए। इस प्रैक्टिस को आप 1-2 बार कीजिए, आप यूज टू हो जाएंगे इसके। ठीक है अखिलेश, अपनी वाइफ को कहिए मुझे फोन करे, और फिर फोन करने पे इनहेल करके उठाइए और उससे बोलिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो लाइफ बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप इस चीज को देखेंगे तो जिंदगी, सच कह रही हूँ, उनका फोन भी आए और कोई बहस हुई है ना, घर से भी निकले हैं, तो इनहेल करके उठा के और इनहेल करके हेलो बोलिए, काम आपके बनने लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल, जिसको भी करना है उसको यही काम करना है, चाहे आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं चाहे किसी से भी डील कर रहे हैं। एक्चुअली ये टिप उनके लिए है जो आप फॉलो कर रहे हैं, कब, जब आप अपने बिजनेस क्लाइंट्स इनसे डील कर रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम तो स्वर को लेके चलते हैं ना। तो हम तो आज, मैम बजे कॉल, हाँ मैम, कॉल करते हुए भी यही करना है, यही कर लेंगे तो अच्छा है। आपको किसी को कॉल करना है तो फोन को उस आप को पहले टच कर दीजिए जो स्वर एक्टिवेट है। ठीक है ना, इतनी सी तो बात है, उसी से मिला लीजिए। नहीं मिलाना तो आपने लेफ्ट से उठाया इनहेल करके, अब राइट से कर लीजिए, आपने प्राण शक्ति डाल चुके हैं आप उसमें, है ना, प्राण शक्ति तो डाल चुके हैं आप उसमें, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने लिखा है ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है एंड काफी इफेक्टिव है ये। यस, बहुत इफेक्टिव है ये, बहुत ही काम बनेंगे आप लोगों के। आप लोग देखेंगे कि स्वर आपके सांस सांस, जब ये आपके सांसों की साइंस है, तो आपके हर कदम में आपको इसको फॉलो करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और जितने धीरे और जितने स्लो मेथड से मैं आपके अंदर इस चीज को इनबिल्ट कर रही हूँ, वीकली आपको टास्क देती हूँ ताकि उस वीक में आप इसको हैबिट बनाएं, फिर मैं उसमें और ऐड करती हूँ। चाहूं तो 4 घंटे का सेशन लूं और आपको बेसिक वाला पूरा ज्ञान दे दूं, नहीं, मेरा वो मतलब है ही नहीं। मैं आपको जीने की कला सिखा रही हूँ कि आप इसे अपने जीवन में उतार लीजिए। धीरे धीरे हर वीक आप एक एक एडिशन करते जाएंगे, स्वर का एक एक एडिशन करते जाएंगे। जी रविराज जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम लास्ट वीक एक्चुअली मेरा क्लास मिस हुआ था क्योंकि मेरा आर्ट ऑफ लिविंग का रिपीट कोर्स लिया था मैं काफी सालों बाद। सो दिए वाला मेरा छूट गया है मैम, इफ पॉसिबल अगर आज टाइम हो सो प्लीज देखिए, अगर आज दिया बता दें। जलाने की प्रोसेस की बात एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हम घर में दिया जलाते हैं, तो दिया आपको हमेशा उसी स्वर से जलाना चाहिए जो स्वर आपका एक्टिव हो। आप अगर दिया जला रहे हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल अगर आपकी एक्टिव है, तो माचिस को आपने पहले इनहेल करके भरे स्वर में उठाना है, फिर चाहे एक्सेल कर दीजिए, फिर आप राइट में पकड़ लीजिए माचिस को, जो मैं करती हूँ। लेकिन एक बार आपने प्राण शक्ति से उठा लिया, उठा लिया, अब राइट में माचिस को पकड़ा, मैं तीली निकालती हूँ लेफ्ट से, होल्ड करके दिए को जला दीजिए और अपनी विश मांग लीजिए। और अगर राइट चल रहा है लेफ्ट नहीं चल रहा, तो भी आप जब माचिस जलाएंगे होल्ड करके जलाएंगे और दिए को जलाएंगे होल्ड करके, विश मांग के जलाएंगे, जो भी विश आपको मैनिफेस्ट करनी है। ताकत है फायर में आपकी विश को पूरी करने की। ठीक है, एक्सेल करते हुए मत जलाइए, इनहेल करके जलाइए, अपनी विश मांग के जलाइए। सिंपली ये कह दीजिए मेरे घर में सुख है, शांति है, समृद्धि है, चारों 8 दिशाओं से हमारा नाम, नेम फेम स्टेटस लाइफ में बहुत खुशियां हैं, हमारे घर में पीस है, हारमनी है, जो भी आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। बहुत बहुत बहुत, आप कुछ दिन में देखेंगे कि ऐसा जैसा आपने मांगा ना, आपके घर में वैसा होना शुरू हो गया है। सो अगर राइट चल रहा है, इनहेल करके राइट से माचिस उठाइए। ठीक है, उठाई, फिर उसके बाद लेफ्ट में दे दीजिए, आप प्राण शक्ति वाले हाथ से उठा चुके हैं। फिर इनहेल करके माचिस की तीली निकालिए और फिर इनहेल करके जला के दिया जला दीजिए, होल्ड करना है, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 10-20 सेकंड लगते हैं।
और दिया जलाते समय आपके मन में आपकी विश होनी चाहिए, आप चाह क्या रहे हैं ईश्वर से, इस दिए से, वही होने लग जाएगा आपके जीवन में। जी, थैंक यू मैम। ये प्रोसेस है दिए की। तो दिया बहुत बहुत अमेजिंग रेमेडी है आपके विश फुलफिलमेंट की। देखिए हम लोग कहीं ना कहीं भगवान से हर समय प्रेयर करते समय कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिए, जब आप सर्वर्थ का भला मांगते हैं अपनी सांसों में भी, सुबह उठते ही जब इनहेल करते हैं बेड पे बैठे बैठे, हे परमात्मा इस दुनिया में इस संसार में हर जीव का भला हो, तो उस जीव में आप इंक्लूड होते हैं। तो सबका भला मांगना भी मत भूलिएगा, इतने हम सेल्फिश ना हो जाएं कि सिर्फ अपना ही भला मांगते जाएं। स्वर का यूज दूसरों के लिए भी करना है, स्वर का यूज अपने देश के लिए भी करना है कि मेरा देश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आप अपनी हर विश को समाज के साथ जोड़ के करना शुरू कीजिए, फिर देखिए कैसे रिजल्ट आता है। बिल्कुल हर समय कर सकते हैं स्वीटी, देयर इज नो दिन एंड रात। शाम में दिया जलाते हैं, शाम के दिए में भी कीजिए, सुबह दिया जलाते हैं, सुबह के दिए में भी कीजिए। आप स्वर के बिना आप नहीं चलेंगे, मेरा कोई भी स्टूडेंट स्वर के बिना अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा। जी अक्षता बताइए। और ये आज के सेशन का यही है, देखिए मैं चाहती सबको सिखाना हूँ, लेकिन कितने आए हैं आज भी, 68 69। जी अक्षता। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मतलब मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, मेरा चेंज नहीं हो रहा है, चंद्र नाड़ी ही चल रहा है। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा अक्षता, सेशन खत्म होने के बाद आप चंद्र नाड़ी की करवट में 5 मिनट लेट जाइएगा। देखिए सूर्य एक्टिवेट हुआ, कोशिश कीजिएगा चंद्र वाली तरफ एक्टिवेट, लेटते हैं ना हम करवट करके, वैसे सोने की कोशिश कीजिएगा, सोने की नहीं जस्ट लेटने की। ठीक है, आप चाहें तो अपना ये वाला हाथ जो है वो भी दबा सकते हैं ताकि आपका सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा। अभी क्या कीजिए, आप प्राणायाम पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे उन्होंने सिखाया था 3 बार छोड़ना है, 3 बार छोड़ना है, 6 बार दोनों से छोड़ना है। फिर जो हमने प्रोसेस की थी उस प्राणायाम की प्रोसेस को कुछ आप बढ़ा लीजिए, हो सकता है आपकी। अब हाँ, हल्के से चल रहा है बस, लेकिन वो मतलब ऐसे एक्टिवेशन पूरी तरह से नहीं हो रहा है राइट साइड का सूर्य नाड़ी का। कोई बात नहीं, 2 प्रोसेस कीजिएगा फिर मुझे ग्रुप में लिखिएगा कैसा फील हुआ। एक तो आप कर सकते हैं लेफ्ट में कॉटन बड डाल दीजिए, ओके ठीक है, तो आप उसे राइट को एक्टिवेट कर देंगे। दूसरा आप लेफ्ट करवट सो जाइए, जो भी करेंगे उससे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। जी दीपिका बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम जैसे घर के बाहर निकलते हैं तब स्वर से निकलना पड़ता है मैम। तो जैसे मेरा ग्राउंड, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ मैम, और मेरा बाजू में टेरिस है, तो मैं उठते साथ जैसे सुबह ब्रश भी टेरिस पे ही करती हूँ, तो मैम तब भी स्वर वहां पर मेन इम्पोर्टेंट है कि जब मैं नीचे जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे तब स्वर चेक करके बाहर निकलना है। आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं अपने मेन डोर से तो भी स्वर से पैर रख लीजिए, और जब आप अपनी बिल्डिंग से बिल्कुल बाहर जा रहे हैं तो भी स्वर को फॉलो कर लीजिए, कितना को फर्क पड़ना है। ओके मैम। ठीक है, जैसे जब मैं आप, हाँ, सुबह उठते साथ ही बाहर जाती हूँ टेरिस पे, तब भी स्वर चेक करके निकलूं मैम? नहीं, दैट इज अ टेरिस इज अ पार्ट ऑफ योर हाउस ओनली। तो हाउस आप तो ओनली। सुबह, तो आप तो सुबह उठ गए ना, अपने पैर तो सुबह बिस्तर से नीचे रखते ही कर लिया। अब आप जब ओके। अपने मेन गेट से बाहर जाएं जो आपके फ्लोर का गेट है, या फिर अपनी बिल्डिंग से बाहर जाएं, उसे फॉलो कर लीजिए। ओके मैम। ठीक याद है, नहीं रहता मैम स्वर फॉलो करना ज्यादा, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर। देखिए कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कौन कौन स्वर को पूरी तरह से अपनी लाइफ में उतार चुके हैं, वो मुझे यस लिखिए। दीपिका कॉन्शियस तो हमें होना पड़ेगा ना, पड़ेगा या। हम एक विद्या ले चुके हैं। देखिए ये आप ही की फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, याद तो आपको रखना पड़ेगा। तो उठते साथ आई एम फॉलोइंग दैट स्वर मैम, जो एक्टिव रहती है मैं वही पैर रखती हूँ, और एवरीथिंग इज हैप्पी और विश मांग के मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। हाँ, बट गोइंग आउट वो मुझे याद ही नहीं रह रहा है, दिया भी कभी कभी जला पाती हूँ, इस टाइप से हो कोई रहा है। बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हैं करिए। आपको एक एक वीक का गैप भी इसीलिए दिया जा रहा है कि जो कर पा रहे हैं करिए, लेकिन मैं चाहूंगी 100% उतारिए, जिंदगी बदल जाएगी। ओके मैम। ओके मैम, आई ठीक है, ट्राई टू बी कॉन्शियस। ओके मैम। यस। तो ये है आज के टिप।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विश मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है, और भी बहुत सारे मेथड हैं, आपके ऑरा की नेगेटिविटी को कैसे किल किया जाता है, और बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी। बट जितना आज सिखाया है उसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, भूलिए मत। मतलब पार्ट का मतलब यह है कि हमारा कॉन्शियस, हमारा सब कॉन्शियस सब अलाइन हो जाने चाहिए जो हम कर रहे हैं। फिर वो हमारी आदत होनी चाहिए, वो हम जबरदस्ती ना करें। वो तो हमारे यहाँ आ गया, हमें प्यास लगती है हम पानी पीने चले जाते हैं किचन में, वो तो बट नेचुरल बॉडी करवाती है ना। तो इसी तरह से आपके साथ ये नेचुरल होना चाहिए कि फोन बजा तो जो फोन है वहां से उठा लिया, बाहर जाना है तो वही पैर रखना है, अगर बॉडी में पेन है तो फटाफट स्वर चेंज कर लीजिए। इवन फीवर है, इवन फीवर है और सूर्य नाड़ी चल रही है तो चंद्र नाड़ी चला लीजिए, रिवर्स कर दीजिए फीवर में भी जो स्वर चल रहा है। आप देखेंगे फीवर में भी चुटकियों में रिलीफ मिल जाएगा। और करवट बदलने से ही स्वर बदल जाता है, इतनी सी तो बात है। फीवर हाई है, सूर्य नाड़ी चल रही है, है ना, तो सूर्य नाड़ी के करवट लेट जाइए, चंद्र नाड़ी चल जाएगी। ठीक है, चलिए नीतू जी आंसर करती हूँ आपके उसका, और फिर बता देते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बस मुझे इतना पूछना है कि जो आपने इलायची पाउडर और सिनेमन पाउडर बताया था, वो अगर जो हम इवनिंग में, इवनिंग सिर्फ में, इवनिंग। इवनिंग में, और जो साउथ ईस्ट में दिया जलता है वहां, ये मंदिर ठीक के है। दिए ही में नहीं कहा मैंने, मैंने ठीक आपके है। साउथ ईस्ट में जो दिया आप जलाते हैं, वो स्वर से जलाते हैं, वही मैंने वो बात की। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो आज के स्वर के ये टिप्स हैं, इन्हें यूज कीजिए। अगली क्लास में आपको और थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी, और मेरे यकीन जानिए आप मेरी फैमिली हैं, तो आपको तो मैं स्वर में जितना मुझे आता है उतना तो मैं आप लोगों को काबिल कर दूंगी, और आपके जीवन में चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि ये विद्या ही इतनी खूबसूरत है। ठीक है। और अब नमिता आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसके जो क्वेश्चन है प्रीमियम ग्रुप में डाल दीजिए, मैं आपके सारे रिप्लाई कर दूंगी। जी नमिता। नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टुडे फॉर फार्म हाउस रत्नागिरी, तो वैसे ही फॉलो करना है ना सर? यस। लाइक जो स्वर चालू है उसी से बाहर निकलना है, गाड़ी को भी उसी से टच करना है, यस। और उनके उसी फार्म हाउस हैंड में से जब, टच करना है। और उनकी जगह पे जब पहुंचना है तब भी स्वर को चेक करके एंटर करना है। लाइक आवर फार्म हाउस, आवर फार्म यस। हाउस। हाँ, दैट इज अच्छा, आवर हाँ, फार्म हाउस ओनली। ठीक है, दैट इज योर फार्म हाउस ओनली। तो आप भी उस फार्म हाउस में भी जब घुसे अपनी गाड़ी से उतर के तो स्वर से एंटर कर लीजिए, अच्छा रहेगा वो आपके लिए। एंड आपने बताया था वो 4 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो नीम का पेड़ लगाना है मुझे, जी। तो अभी वो लगा सकते हैं, राइट? यस, लगा सकते हैं। ओके मैम। यस। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू। आप ही की सांसें आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं, बदलनी आपको है। जिनको अभी तक आदत नहीं हो रही, थोड़ा सा कॉन्शियसली एफर्ट कर लीजिए, आदत हो जाएगी। फिर आपको शरीर नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, नो, आप खुद खुद ब खुद आपकी आदत हो जाएगी कि बिना स्वर देखे आप कोई चीज देखेंगे ही नहीं। एट टाइम्स कभी कभी सृष्टि मेरे साथ होती है तो बोलती है, मम्मी मॉल में भी यार लोग आपको देख रहे हैं, देखने दो यार, हमारा काम है ना, हमारा काम अपना है, छोड़ दो ना। तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है जी। जो मैंने कॉन्शियसली चेक किया तो हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ही चालू रहता है, तो उसका क्या रहेगा? लाइक प्राणायाम करके वो चेंज हो सकता है? देखिए, अगर आप सारा दिन लेफ्ट में रहते हैं, राइट आता ही नहीं है, तो ये भी गलत है। कोई भी स्वर अपने आप 1 से 1.5 घंटे बाद, सबकी बॉडी के हिसाब से ये टाइम पीरियड होता है जिसमें चेंज होना होता है। अगर लगातार एक ही स्वर चलता जा रहा है वो भी अच्छी बात नहीं है, तो कॉन्शियसली नमिता उसे चेंज करते रहिए, क्योंकि दोनों ही स्वर हमें चाहिए हमारे जीवन में। हमें सूर्य भी चाहिए, हमें चंद्रमा भी चाहिए। ठीक है, तो जिनका तो भी, जो 2 प्रोसेस कहा था उसी से चेंज करना हाँ ट्राई जी, करूंगी। जी, बिल्कुल उसी से चेंज करने की कोशिश कीजिए। एक और तो वो डर, मुट्ठी वाला, और हाँ, दूसरा कॉटन,
यही है कॉटन ना और दो करवट लेटने से भी हो जाता है, बेड अच्छा। पे लेट जाइए। पर जब बेड पे हो तब ना, ऐसा नॉर्मल तो हमेशा हम कुछ करना कुछ काम करते रहते हैं। नमिता, आपके पास टाइम है और आप उस स्वर को बदलना चाहते हैं, आपने दूसरी तरह से चेंज करने की कोशिश की, नहीं की, तो करवट 2-4 मिनट लेट जाइए, हो जाएगा। ओके। ओके मैम, यस। ठीक है, ठीक है ना। एडी वाला भी प्रोसेस बता देती हूँ। अगर आपने चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है तो ये आपका पैर है, ये आपका पैर है, ये आपकी एड़ी है। इस एड़ी को 5-6 बार जमीन पे दबा दबा के मार दीजिए, उल्टा स्वर चल पड़ेगा। क्योंकि हर एक का कनेक्शन, हमारे तार ऐसे है ना, लेफ्ट का राइट से, राइट का लेफ्ट से। तो अगर राइट पे काम करेंगे तो लेफ्ट एक्टिवेट होगा, लेफ्ट पे काम करेंगे तो राइट एक्टिवेट होगा। तो यही है, ठीक है। So thank you everyone. Thank you for this wonderful session. May God bless you with all the abundance and prosperity. आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, abundance हो, ऐसी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक चीज और बताऊं, सेशन 2 में कितना पार्ट काट के पोस्ट किया गया है। अगर आप सोचें कि मैम उसे लाइव कर रही हैं, तो हो सकता है बहुत सारे पार्ट कट के पोस्ट हो। तो लाइव आने की कोशिश की, जो जो आपके आंसर भी तो लाइव में ही मिलते हैं ना, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए, जब मैं इतनी खूबसूरत साइंस आपको दे रही हूँ तो आप क्यों नहीं लाइव आके इसे सीखेंगे, लाइव आके सीखिए। ठीक, ठीक है, थैंक यू।